वेलकम बैक टू मरहबा किड्स मॉल इस्लामपुरा मालेगांव। डिजाइनर में नया कलेक्शन ऐड हुआ है। मानव समाचार, मानवता के हक में। तकलीफ है और मेरा आदमी साड़ोतर में और वहाँ पे दवा खाना नहीं और मेरा आदमी खत्म हो गया। अब मेरे बच्चे भी नहीं है और कोई नहीं है। मेरे को बेसहारा है। बहुत तकलीफ थी मेरे को, साड़ोतर की भी सब बात की। तीसरे पे 11,000 कॉलोनी में कोई साधन नहीं है। वहाँ बच्चों के लिए 1 से 12 तक स्कूल है, ना ही मदरसा है, ना ही दवाखाना है। कोई सुविधा नहीं है, वहाँ पर कोई साधन नहीं है। और दूसरी बात, रास्ते में कोई पुलिस स्टेशन नहीं है। लड़कियों की छेड़छाड़ होती है। हमारे बच्चे ये टीटी में पढ़ते हैं, बड़ी मालेगांव में पढ़ते हैं। हमको बहुत तकलीफ है। ना वहाँ रिक्शा जल्दी मिलता है, कोई बीमार पड़ता है उसके लिए रिक्शा ढूंढते रहा, उसकी दम निकल जाती है। बहुत ज़्यादा वहाँ तकलीफ है। इसलिए हमारी सरकार से रिक्वेस्ट है कि यहाँ हमारी जगह दे या वहाँ सुविधा कर दे, आने जाने के लिए बच्चों को गाड़ियाँ दे और वहाँ पर दवाखाना, पुलिस स्टेशन, सब चीज़ का साधन करे, जिससे कोई हमारी मुसीबत ना हो, कोई परेशानी ना हो। पूरे कॉलोनी वाले परेशान है। साहब हमारी रिक्वेस्ट सुनिए कि हम जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं। कॉलोनीमध्ये काही सुविधा नाही, आम्हाला कॉलोनीमध्ये जायचं नाही। जिथं आम्ही पहिलं होतं तिथंच राहायचं आम्हाला। अगोदर तुम्ही कुठे राहायचं? मुकंदवाडी, मुकंदवाडीमध्ये जायचं आम्हाला, कॉलोनीमध्ये जायचं नाही। कॉलोनीमध्ये काही सोय नाही आमची। तिथे जाण्यानंतर तुम्हाला काय काय त्रास तिथे झाला? संडासचा त्रास आहे, येण्या जाण्याचा त्रास आहे। पगार आला तर पोरांचा पगार इकून जातो, पगार भेटत नाही। बाईंची इज्जत लुटल्या जाते, तिथं गलत काम होतं, गांजा चरस सर ऐकल्या जातं तिथं आम्हाला राहायचं नाही। बात खतम। म्हणजे तिथे एक भीतीचं वातावरण आहे। भीतीचं वातावरण, गलत काम बी होतं तिथं, गांजा चरस सर फालतू काम होतं तिथं आम्हाला राहायचं नाही। आमचे जान जमान पोरी आम्हाला तिथं घेऊन राहायचं नाही। जिथं पहिले जागेवर होतं तिथंच राहायचं आम्हाला, मुकंदवाडी। कहाँ से है, क्यों है? हम कुनवाड़ी से आए और वहाँ से हमारा घर बेदर्दी से तोड़ दिया गया और कॉलोनी में डाल दिया गया, जहाँ पर कोई साधन नहीं है। ना बच्चों की स्कूल है 1 से 12वीं तक, ना ही दवाखाना है, ना वहाँ रिक्शा मिलती है। अगर कोई बीमार पड़ गया रात में तो रिक्शा ढूंढते बच्चे दम तोड़ देते हैं। कोई इंसान डिलीवरी वाला है, उसके लिए रिक्शा ढूंढते हैं तो जल्दी ले जाए, कुछ नहीं होता, उसकी मौत हो जाती है। हम पर यानी जुल्म हुआ है एक तरह का। हमने बहुत कोशिश की, रिक्वेस्ट की है कि हमको थोड़ी मोहलत दे, हमारा त्योहार आ रहा है, लेकिन उन्होंने कोई हमारी बात सुने नहीं और बेदर्दी से हमारा घर तोड़ दिया गया। तो बस सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि हमको वहीं 10 पत्रों की जगह दे दी जाए तो सरकार की बहुत मेहरबानी है। और हम इतनी उम्मीद लेकर आए हैं कि बीजेपी सरकार हमारी सुनेंगे और ज़रूर हमारी मदद करेंगे। मेरा आदमी का एक्सीडेंट होता तो वहाँ पे तो लेके जाते ना, मेरा आदमी कहीं दिखा लो, दवाखाना वहाँ नहीं, वही मेरा आदमी कहीं दिखा लो। 11,000 बच्चे भी नहीं है, चले जाते और 200-300 रुपये रोज के खाना कमाने वाले हमारे बच्चे आदमी, चक्की नहीं, कुछ नहीं, कोई चीज नहीं, कैसे होता नहीं। हमारे कमाएंगे क्या, यानी जब हमको जहाँ डाले थे ना तो उन्होंने हमारी पुलिस सोता करना था। आपने जब हमको डालने का था ना, कुछ भी नहीं है। रिक्शा वाले अगर 7 बज जाते तो रिटर्न का 200 रुपया बोलते, एकदम अर्जेंट में जाना पड़ता, 200 रुपये नहीं रहे तो इंसान बीमार वहीं मर जाए। आज एसपी साहब से मुलाकात करने का मकसद ये है, ये मुकुंदवाड़ी के जो लोग हैं और इसके अंदर 11,000 कॉलोनी के अंदर जो बसे हुए लोग हैं और इनको भी मुकुंदवाड़ी उखाड़ करके आज जो 11,000 कॉलोनी के अंदर को बसाया गया, लेकिन वहाँ पे कोई एक सुविधा नहीं हो रही। कारण है तो हमने एक महापालिका में भी एक निवेदन, एक मेमोरेंडम वहाँ पे देकर हमने आयुक्त साहब से मुलाकात की और यहाँ आने का मकसद एसपी साहब के पास ये है कि वहाँ पे जो नशे का धंधा करने वाले जो क्रिमिनल लोग हैं, गाँव में कुछ लफड़ा करते हैं और कोई कांड करके वहाँ जाके छुपने का काम करते हैं, वहाँ की जो खोली जो बंद है, टूटी फूटी खोली, उसके अंदर है कि अपने पसपना का काम करते हैं और वहाँ के जो
स्थानिक लोग जो वहाँ पे यहाँ शहर से जो जाके उधर आबाद हुए उनके ऊपर एक अत्याचार करने का काम भी करके उनके ऊपर कटरा मार दे रहे कि उनके पगार जो गरीब बच्चे पगार लेकर उनकी पगार छीनने का काम कर रहे, वहाँ पे नशे का धंधा कर रहे, वहाँ पे शराब का धंधा कर रहे, वहाँ पे हमारी माँ बहनों के साथ छेड़छाड़ करने का भी काम कर रहे। ये सब विषय लेके हम आज एसपी साहब के पास है कि वहाँ पे तत्काल आपके लेवल के ऊपर आप एक कार्रवाई आगे बढ़ा करके वहाँ पे तात्कालिक पुलिस स्टेशन का इंतजाम होना चाहिए। लेकिन उन्होंने ये कहा कि ये प्रोसेस बहुत बड़ा रहता है, उसके लिए मैं जरूर कोशिश करूंगा। लेकिन साथ में उन्होंने एक नेगेटिव, मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ के जो लोगों की कंप्लेंट हम निवेदन जो दे रहे हैं, लेकिन उनका मानना यह है कि वहाँ पे अभी तक किसी लोगों ने कंप्लेंट नहीं दी। जब कंप्लेंट का रेशो रहेगा तो उनको भी आगे बात करने के लिए ईजी होगा। जब हमारे पास कंप्लेंट नहीं हुई है तो हम तो ये मान रहे कि 11,000 कॉलोनी में कोई मामला नहीं है। उन्होंने उनके तौर से क्लियर कट कहा क्योंकि उनकी गलती नहीं है, ये आप अपनी मेमोरी में डाल दो अच्छी तरीके से। अगर किसी के साथ कोई हरकत होती है, कोई क्रिमिनल आपके साथ छेड़छाड़ करते हैं या कोई नशा का धंधा करता है तो आपको सामने आना पड़ेगा हिम्मत करके, और उसके खिलाफ आपको नजदीक पुलिस स्टेशन में आप जाके वहाँ पे कंप्लेंट हो, ताकि आपको रेशो बढ़े कि यहाँ पे क्राइम कितना हो रहा है, कितने गुनहगार लोग यहाँ पे है, ये आपको हिम्मत करना पड़ेगा। नहीं तो आपके साथ जो अत्याचार हो रहा है, छेड़छाड़ हो रही है, क्राइम हो रहा होता ही रहेगा। और डिपार्टमेंट को हम तो निवेदन खाली हम दे सकते हैं, लेकिन वो भी निवेदन लेके रखेंगे क्योंकि उनकी नजर में तो वहाँ पे क्राइम हो ही नहीं रहा ना, रिकॉर्ड भी नहीं ना वहाँ पे क्राइम हो रहा। तो आप लोगों को वहाँ पे कंप्लेंट डालना पड़ेगी है, कोई भी मामला है तो उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि आप उधर का रिकॉर्ड दो तो हम तत्काल ऊपर कार्रवाई करने बोलेंगे, और टेम्पोररी तत्काल वहाँ पे हम एक छावनी भी इंतजाम करेंगे। लेकिन उसके लिए भी उसका प्रोसेस बहुत लंबा है, लेकिन कुछ दिखाना पड़ेगा आपको।